डॉक्टर एक इंसान को जबरदस्ती वेयरवुल्फ बनाने पर आमादा था। उसने युवक को लोहे की कुर्सी से कसकर बांध दिया और फिर उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया। मिनटों तक वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक रहस्यमयी सीरम उठाया और सीधे युवक के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। फिर मशीन का पहिया घुमाया और उसे दोबारा पानी में उतार दिया। कुछ ही देर में उसकी गर्दन सुइयों के निशानों से भर गई। इसके बाद डॉक्टर ने हाई वोल्टेज बिजली का झटका भी दिया, लेकिन फिर भी युवक वेयरवुल्फ में नहीं बदला। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर चमक रहे पूर्णिमा के चांद पर पड़ी। अगले ही पल उसका शरीर बेकाबू होकर बदलने लगा। हड्डियां चटकने लगीं, मांसपेशियां फूलने लगीं और पूरे शरीर पर घने बाल उग आए। उधर डॉक्टर अपने भाषण में इतना मशगूल था कि उसे पीछे हो रही तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब लोगों की चीखें गूंजीं, तब उसने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने एक खूंखार वेयरवुल्फ खड़ा था। उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा हॉल दहशत से कांप उठा। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। भीड़ उसी पर टूट पड़ी। डॉक्टर की सहायक ने हिम्मत दिखाते हुए वेयरवुल्फ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल वह उसकी पहली शिकार बन गई। यह देखकर डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वेयरवुल्फ की नज़र उससे नहीं बची। उसने डॉक्टर को एक ही झटके में उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाकी लोग जैसे तैसे बाहर निकल गए, लेकिन वेयरवुल्फ किसी का पीछा करने के बजाय इमारत की छतों पर लंबी लंबी छलांगें लगाने लगा। कुछ ही देर में वह एक ऊंची इमारत की छत पर बने विशाल प्रतिमा के पास जा बैठा। वह चांद को घूरता रहा और फिर ऐसी दर्द भरी दहाड़ लगाई कि उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। इस आवाज ने सुरक्षा एजेंसी को सतर्क कर दिया। चारों तरफ से पुलिस की टीमें उसे घेरने पहुंच गईं, लेकिन वेयरवुल्फ इंसानों से कई गुना तेज था। एक छलांग में वह सैकड़ों मीटर दूर जा पहुंचा। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले ही हमला बोल दिया। कुछ ही सेकंड में कई जवान जमीन पर गिर चुके थे। वह बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ता और हर गोली को हैरतअंगेज फुर्ती से चकमा देता गया।